और तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। उन लोग को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो है भारत के उन छात्रों का जो यूक्रेन में फंसे हैं और रो रहे हैं। उनके घर वाले रो रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत वापस आ जाएं, सुरक्षित वापस आ जाएं। लेकिन इसी देश में जातिवादी मनुवादी मीडिया है जो यूक्रेन और रूस के युद्ध का जश्न मना रहा है। ये तस्वीरें देखिए, वीडियो वॉल देखिए। ये वीडियो वॉल है जी न्यूज का, सुधीर चौधरी का। लगभग यही हाल सारे मीडिया हाउसेस का है। जब मानवता पर खतरा है, एक सन की तानाशाह जिसने संविधान बदल के तय कर लिया है कि वो 85 साल की उम्र तक, मतलब 2036 तक राष्ट्रपति रहेगा, उसको ये लोग मजबूत दिखा रहे हैं। जैसे चाइना का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर रखा है, इस देश की मीडिया भी चाहती है कि यहाँ भी कोई ऐसा नेता आए सन की और वो अपने आप को आजीवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति घोषित करके रख जाए। इस पर भी बात करूँगा, कैसे आप फंसे रहेंगे युद्ध की खबरों के बीच में और यूपी में स्ट्रांग रूम बदल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने तो वोट मांगना भी शुरू कर दिया यूक्रेन के नाम पर। तो ये तमाम खबरें आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सच बोलना पत्रकारों की जिम्मेदारी होती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल से सोच रहा हूँ यूक्रेन के बारे में, समझ रहा था कि पूरा मसला क्या है। तो सोचिए, इसमें मसला ये है कि रूस में डेमोक्रेसी नहीं है। पुतिन कितना बड़ा तानाशाह है और अपने आप को मजबूत कह रहा है। दरअसल पुतिन ने लगातार भ्रष्टाचार किया है, रूस के संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, जनता में धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा है, तो उन्होंने युद्ध छेड़ दिया है राष्ट्रवाद के नाम पर। इससे पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन उसका पैटर्न समझिए। मैं कई सालों से आपको कह रहा था कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो पुतिन मॉडल को अपनाना चाहता है। और जब कोरोना हुआ था तो कई सारे बीजेपी के समर्थकों ने भी कहा था कि अब चुनाव नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का भी चुनाव ना हो, अपने आप को प्रधानमंत्री लगातार घोषित कर दे। एक डर यहाँ भी सता रहा है। आपके पड़ोस में चीन है, वहाँ के सन की राष्ट्रपति ने अपने आप को ताउम्र राष्ट्रपति घोषित कर लिया है। पुतिन ऐसे ही नहीं पुतिन बना, इससे पहले वो 2 बार राष्ट्रपति वहाँ के प्रधानमंत्री रहे। बाद में उन्होंने अपने एक मुखौटा मेदवेदेव को बनाया, फिर संविधान संशोधन किया, तब वो प्रधानमंत्री मेदवेदेव को बना, खुद राष्ट्रपति बन गए। फिर मेदवेदेव को हटा के संविधान में संशोधन करके और अब वो 2036 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे रूस के। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो सोचिए, उन्होंने राष्ट्रपति थे, रूस के राष्ट्रपति थे, फिर वो प्रधानमंत्री बने। मेदवेदेव को उन्होंने पुतला बना के तमाम संशोधन कर दिया है। और वहाँ रूस में जितने अपोजिशन के नेता हैं सबको बंद कर दिया गया है, किसी को कुछ कहने नहीं दिया जाता है, किसी से कुछ बात नहीं करने दिया जाता। तो सोचिए किस तरह से पुतिन ने सिस्टम पर कब्जा किया। पहले वो राष्ट्रपति बने, 2 बार रहे, फिर वो उन्होंने, वहाँ का संविधान था कि आप 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। उन्होंने मेदवेदेव जो उनका कठपुतली था उसको राष्ट्रपति बनाया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी और वो लाइफ टाइम राष्ट्रपति रहेंगे। और ये सब मजबूत के नाम पर हुआ है, राष्ट्रवाद के नाम पर हुआ है। तो ये है व्लादिमीर पुतिन की हालत। और इस देश की मीडिया, जी न्यूज़ जैसे चैनल्स जो है वो यही चाहते हैं कि इस देश में भी यही हो। और आपका जो प्रधानमंत्री है वो पाकिस्तान के नाम पर आपसे वोट लेता है। पुतिन भी यूक्रेन के नाम पर रूस वाले को भड़का रहे थे, लेकिन रूस की जनता संवेदनशील है, समझदार है, वहाँ प्रदर्शन भी हुए हैं। रूस के लोगों में, अब मैं वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का मसला है, लेकिन लगातार प्रदर्शन हुए हैं, लगातार लोग जो हैं वो वहाँ सड़कों पर निकल रहे हैं और वो वॉर के खिलाफ जो हैं वो अपनी बात, अपना विरोध जता रहे हैं। तो रूस में अभी भी लोग रूस के भारत की तरह डरे नहीं है। ये तस्वीरें देख लीजिए, मॉस्को का है जहाँ लोग सड़कों पर निकले हैं। तो ये सबसे खतरनाक खबर है। लेकिन भारत के लिहाज से यहाँ के जो छात्र हैं वो वहाँ फंस गए हैं। आंकड़ा है कि लगभग 20,000 छात्र थे, 2,000 छात्र आ गए हैं। अभी भी लग रहा है कि 18,000 छात्र जो हैं वो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सोचिए वहाँ ये क्यों जाते हैं और कौन है। एक तो मैं पहली बात, दिलीप मंडल ने एक लाइन लिखी है, उससे मैं सहमत हूँ। एक तो जिस देश में आप रह रहे थे, आप पढ़ाई करने गए थे, मुश्किल वक्त में उस देश को छोड़ के मत भागिए, नहीं तो दुनिया आपको कायर कहेगी। यहाँ का जो पिछड़ा वर्ग है, मध्यम, जो यहाँ का जो पिछड़ा मिडिल क्लास है, माफ़ कीजिएगा, जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, वो कितना डरपोक है।
आप अपने बच्चे को भेजे थे, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि दुनिया आप पर सवाल उठाएगी। रही बात भारत सरकार की, तो भारत सरकार को अपने नागरिकों को सुरक्षित लाने का जिम्मा लेना चाहिए। लेकिन सोचिए, एयर इंडिया पहले इस तरह के क्राइसिस में काम करती थी, अब सोशल मीडिया पर लगातार लिखे जा रहे हैं कि किस तरह से छात्रों से दुगना पैसा वसूला जा रहा है। तो कल से सोशल मीडिया पर यूक्रेन की खबर छाई हुई है और लगातार। लेकिन सोचिए, इसी बीच जो एक बड़ी खबर आई है वो भी बताऊंगा कैसे इसका यूपी चुनाव पर कैसे असर है, वो ये वीडियो सुन लीजिए। यूक्रेन में बमबारी हो रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मजबूत वाला सरकार चुनिए, मतलब यूपी का चुनाव अब यूक्रेन के आधार पर होगा। वीडियो सुन लीजिए। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। तो सुना आपने। मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे यूक्रेन के चुनाव के बहाने स्ट्रांग रूम बदल दिया जाएगा, यूपी में बड़ा भ्रष्टाचार होगा, वो भी बताऊंगा, उसके पुख्ता सबूत हैं। लेकिन पहले आपको यूक्रेन की सारी खबरें बता दूं जो बहुत ज़रूरी है, जो सोशल मीडिया पर है। यूक्रेन ने चारों तरफ से हमला कर दिया है और दरअसल पुतिन एक तानाशाह है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बाबा साहब ने बहुत सोच समझकर 5 साल का टर्म रखा था, वोटिंग का अधिकार दिया था, ताकि कोई इस तरह का सनकी तानाशाह न फंस जाए। तो सोचिए सोशल मीडिया पर अब क्या वायरल है। मैं बता रहा हूं, किसी को भी इतना ताकत मत दीजिए कि वो तानाशाह हो जाए। बाबा साहब ने संविधान में इसका प्रावधान किया है कि अगर आप भक्त बन जाएंगे तो आपका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तानाशाह हो जाएगा। तो भारत का पुतिन कौन है, आपसे छुपा नहीं है, ये भी पुतिन मॉडल को अपनाते हैं। मैंने कई बार वीडियो में कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री भी कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन मॉडल अपनाया जाए और भारत पर कब्जा कर लिया जाए। और इसी के लिए भारत पर कब्जा तभी हो सकता है जब यहाँ के आर्थिक संसाधनों पर पहले कब्जा किया जाए, फिर सेना पर कब्जा किया जाए। और यहाँ तो बहुत आसान है अगर संविधान ना हो तो, लेकिन वो तो अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ इस देश में 90% जो लोग हैं वो संविधान को मानते हैं, लेकिन 10% लोग जो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर जिनका कब्जा है, बिजनेस पर कब्जा है, वो इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं। लेकिन उनकी संख्या सिर्फ 10% है, इसलिए वो चुप रहते हैं। लेकिन 90% जो है संख्या है SC ST OBC माइनॉरिटी की, वो संविधान को मानते हैं, इसलिए इस तरह की गुस्ताखी यहाँ करने की कोई हिम्मत नहीं दिखा रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि चाहे वो जो चीनी राष्ट्रपति हो या पुतिन हो, ये सब तानाशाह है और तानाशाह इंसान को मुश्किल में डाल देता है। सोचिए, पुतिन अपनी साख बचाने के लिए, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, उनके खिलाफ विद्रोह बढ़ रहा है, उन्होंने युद्ध में धकेल दिया दुनिया को। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। अब आगे एक एक करके खबर बताऊंगा। ये देखिए, यूक्रेन में फंसी मेडिकल की छात्रा रेनू ने कहा भारतीय एम्बेसी उनकी मदद नहीं कर रही है। 18,000 भारतीय फंसे हुए हैं, टिकट के दाम पर करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। लेकिन वहीं ये देखिए, यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस के लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, अखबार भास्कर की रिपोर्ट है। शहर की 2 MBBS छात्रा यूक्रेन में फंसी, फ्लाइट टिकट 1 लाख में बिक रही, परिवार के लिए वापस लाना बहुत मुश्किल है। ये कौन लोग हैं सोचिए, प्राइवेट जहाज। और एक और उसी बीच खबर है, यूपी PSSC के रिक्त पदों की लेटरल एंट्री से नियुक्ति का प्रस्ताव, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। तो अब यूपी में भी आरक्षण खत्म है, PCS अधिकारियों की लेटरल एंट्री होगी। निधि रतन ने लिखा है, जो राम को लाए हैं वो यूक्रेन से आपके बच्चे को लाएंगे, पूछता है भारत। तो सरकार की गलती हुई है, अंतिम दिन तक प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, आपके बच्चे को छोड़ दिया गया है। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाने के लिए अयोध्या से पुष्पक विमान रवाना, योगी ने पायलट को लगाया टीका, जय श्री राम। सोचिए, पूरी सरकार चुनाव में व्यस्त है, आपके बच्चे फंसे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तानाशाह कहीं भी अच्छा नहीं होता है, आपको तय करना है। यही है आपके संस्कार, इतनी बुजुर्ग। तो ये देखिए, ये उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया, युद्ध के विरुद्ध क्रेमलिन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन करते रूस। ये सब वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं। और ये तमाम बड़ी खबरें जो मैं आपको बता रहा हूं। एक सोचिए, बीजेपी का एक विधायक है बिहार में, वो कह रहा है कि मुसलमानों से वोटिंग राइट्स छीन लेने चाहिए, और ये ठाकुर समाज का। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का जो 10% जो मनुवादी हैं, जो जातिवादी लोग हैं, वो संविधान नहीं चाहते हैं, वो पुतिन टाइप का यहाँ भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चाहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूँ। ये इसी बीच एक खबर आ गई है, देखिए किस तरह से यूपी में जो सांडों का जो तांडव है वो लगातार जारी है और उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन है। लेकिन अब पूरा चुनाव को जो है वो धकेला जा रहा है। आपको बता दें कि सांड से, पुतिन से वहाँ से हटा के यूक्रेन पर धकेला जा रहा है। कोशिश हो रही है कि यूक्रेन को मुद्दा बनाया जाए और यहाँ की टीवी अखबार जो है उसमें जुट गया है। इसलिए ये देखिए, साक्षी जोशी ने लिखा है, देश के अंदर छात्र परेशान हैं, जो बाहर हैं उन्हें कोई सुनना नहीं चाहता, युद्ध के नाम को लेकर वोट लेंगे पर खुद चुनाव में। सोचिए,
खुद चुनाव में, ये वीडियो सारे वायरल हो रहे हैं, वो तमाम वीडियो हैं जिसमें छात्र जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई। महान लोग बता रहे हैं कि हमारे पंचांग में यूक्रेन संकट का जिक्र है और हमारी ज्योतिष विद्या महान है, पर अभी कोई ज्योतिष विद्या भविष्यवाणी, अभी कोई ज्योतिष चुनावी भविष्यवाणी कर दे तो यही लोग उसको दोहरा लेंगे और चीखेंगे कि आएगा तो मोदी ही। तो ये देखिए तस्वीरें, एक से एक वीडियो, ये भी वीडियो देखिए, लगातार वहाँ लोग फंसे हुए हैं, वीडियो भेज रहे हैं। मैं चाहूँगा कि नेशनल दस्तक पर तमाम जो पीड़ित हैं, मेरा नंबर पब्लिक डोमेन में आप वीडियो भेजिए, हम देश को बताएंगे कि किस तरह से आपकी तकलीफ़ें हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने भी कोई तानाशाह मत चुनिए, क्योंकि तानाशाह कभी भी जनता के पक्ष में नहीं होता है। और यूक्रेन के फंसे स्टूडेंट्स को ले आए, लेकिन डॉक्टर बनने का यूक्रेन के और किर्गिस्तान मॉडल को बंद होना चाहिए। बिना एंट्रेंस के वहाँ डॉक्टरों की पढ़ाई होती है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। और जो लोग वहाँ गए थे पढ़ने, उनको इस तरह से वहाँ के नागरिकों को मुश्किल में छोड़ के नहीं भागना चाहिए। और यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाने के लिए हर मदद हो रही है, वैसे जैसे लॉकडाउन के वक्त मजदूरों को घर पहुंचाने की मदद हो रही थी। तो लोग तंज भी कर रहे हैं, लेकिन इस देश की मीडिया क्या देखिए कि कितनी बदतमीज है। ये तस्वीरें तमाम है जो यूक्रेन से है, लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं, वहाँ प्रदर्शन चल रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था, जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और यूक्रेन को लेकर सरकार की पॉलिसी से ज़्यादा खतरनाक है भारत की पॉलिसी। और वहाँ का सिविक सेंस देखिए, यूक्रेन में शहर की तरफ से जो वहाँ की राजधानी है सेंट्रल अवीव, वहाँ से कीव, सेंट्रल कीव से लोग बाहर निकलना जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये ट्रैफिक के देखिए, यहाँ तो थोड़ा सा जाम लग जाए तो राइट और रॉन्ग दोनों साइड लोग घुस जाते हैं। सोचिए कि कीव में लोग शहर से बाहर निकल रहे हैं, उस रोड पर जाम है, लेकिन शहर आने वाला सड़क खाली है, लेकिन उस तरफ कोई नहीं जा रहा है। तो ये है वहाँ का सिविक सेंस। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत में बहुत काम करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ तानाशाह कोई भी अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग बताइए, भारत का पुतिन कौन है? क्या पुतिन जरूरी है या संविधान जरूरी है, डेमोक्रेसी जरूरी है, हर 5 साल पर चुनाव जरूरी है? प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा है कि हमको और मजबूत बनाइए, मतलब वो पुतिन होना चाहते हैं। पुतिन ने संविधान संशोधन कर खुद को 35 साल और राष्ट्रपति, और 85 साल की उम्र तक वो राष्ट्रपति रहेंगे, मतलब 2036 तक। कोई चुनाव की जरूरत नहीं है। चीन वाले ने इसी तरह से घोषणा कर दी कि मैं हमेशा आजीवन यही राष्ट्रपति रहूँगा। तो चीन में तानाशाह है, रूस में तानाशाह है। क्या आप तानाशाह चाहते हैं? और जो साफ है कि पुतिन ने इसलिए हमला करवाया क्योंकि उन पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जनता उनसे लगातार नाराज़ हो रही थी। तो राष्ट्रवाद का ये भी एक तरीका है। सोचिए, युद्ध में फंसने से क्या होता है। युद्ध जो है वो सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी, पूरा यूरोप बेहतर इसलिए बन पाया क्योंकि उसने 2 वर्ल्ड वार देखे। एक बार फिर से तीसरा युद्ध हो रहा है यूरोप में और एशिया को मिला के, चूँकि एशियन कंट्री है रूस और यूक्रेन जो है यूरोपियन कंट्री है। किस तरह से एकदम सटा हुआ बॉर्डर पर, यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है यूक्रेन, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। लेकिन समझिए कि भारत के 18-20 हज़ार बच्चे फंसे हुए हैं। वो आपको बताएंगे कि यूक्रेन कितना अच्छा देश था और कैसे उसको बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन यहाँ की मीडिया वो मोदी जी को पुतिन बनाने पर तुली। और जी न्यूज़ का ये थंबनेल देखिए, जी न्यूज़ का ये तस्वीरें देखिए, वो किस तरह से युद्ध को महिमामंडित कर रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए और लास्ट में स्ट्रांग रूम पर ध्यान दीजिए, नहीं तो यूक्रेन के चक्कर में आपका वोट न कहीं लुट जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।